नमस्ते नमस्कार चैतन्यम मंगलम गुरु रामदयाल राम सदगुरु जी की महाराज मृत राम सदगुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव सोन करो शरणों सतगुरु दयाल नित पद संगत केवल सब धरती कागज सब मन कलम सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु घट घट की बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अतः विठ्ठलराव राजा समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा हे बालाजी पंडित सुनो, जब तक आधार का संग करोगे, आधार के साथ रहोगे, तब तक ये निराधार का जो केवल ज्ञान है ये समझ में नहीं आएगा। और आधार पे रहोगे जब तक ये आत्मा और परमात्मा अलग अलग रहे। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा नहीं, ये अलग अलग रहेंगे। और जब तक अलग अलग रहेंगे तब तक जन्मना मरना मिटने वाला है। आधार है और आत्मा निरंजन है तो माया ब्रह्म शामिल है, और माया ब्रह्म शामिल है जब तक जन्मना मरना तैयार है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। विठ्ठलराव कहता है जब ये तो कोई धारण कर नहीं सकते तो सारा जगत वो ही धारण करे, सबको आधार चाहिए और आप निराधार बता रहे हो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, हे विठ्ठलराव राजा, कलयुग में विरुद्ध बढ़ेगा परमात्मा का, इसकी कोई चिंता मत करो। जो जो हंस परम मोक्ष में जाने का है वो जरूर जाएंगे, वो बिछड़ने वाले नहीं है। जिसके भाग्य में लिखा हुआ है भाग्यशाली चेत गई, तो वो महाराज फरमाते उत्तम कनिष्ठ और मध्यम और ब्रह्म चारों से ही जो भाग्यशाली है वो अलग है। और जिसके भाग्य चेत गए तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा इस पिंड में रहती हुई समझेगी और पिंड से अलग हो जाएगी। तो इस पिंड में रहने वाली आत्मा को ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे पंडितों सुनो, तुम इसमें ब्राह्मण भी है, पंडित पूजा सेवा करने वाले भी हैं, और इसमें जो आत्माएं पिंड में समाई हुई है वो पंडित है, पिंड है। तो उसको समझा रहे सुखराम जी महाराज। तो पंडित अर्थ अर्थ को कीजे, आड़ जंजाड़ छोड़ सब सारा, नाव नाव को लीजे। हे पिंड में समाई हुई आत्मा, अर्थ अर्थ को कीजिए। अब दो अर्थ बताए, दो ही नाम बताए। एक बताते जब तो ब्रह्म भी आत्मा है, ब्रह्म भी नाम है, एक ही रहा। सुख देख सकती है पर ब्रह्म में ब्रह्म मिल नहीं सकता है, ये समझ करो। महाराज ब्रह्मज्ञानियों को ज्ञान के रहे, अर्थ अर्थ को कीजिए। एक पंच तत्व के साथ रथ रहता है, वो शब्दार्थिक रथ है, और ये पंच तत्व से अलग नाव का नाव निज नाम जो बिना पिंड से अलग निराधार से आता है और आत्मा को निराधार लेके जाता है,
वो निज नाम जब तेरे को आएगा लेने को, उसमें आत्मा मिलेगी, न नाव में मिलेगी, न श्वासा में, न महाराज परमात्मा पिंड में, न शब्दार्थिक अर्थ में। इसका सबका सुख देख सकती है पर मिल नहीं सकती। मिलने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सुख कहाँ तक देख सकते हैं कि दो ये पुरुष दो ये नार कहावे, दो ये खोजधर माथे, जो कोई आन बतावे तीजो उन चलो उन्हीं के साथ। दो पुरुष के भी दो पैर है, स्त्री के भी दो पैर है, खोजी करने वाले के भी दो पैर है। तो दो पैर है जब तक पगडंडी का रास्ता है, पगडंडी का रास्ता दो पैर से चलते हैं। और एक तीसरा पैर है पखेरु का रास्ता, पग से चलेगा जब तक तो आकाश में उड़ नहीं सकता। और एक तीसरा जो पैर है वो उड़ने का है, वो पांखें आए बिना, लपेट के बिना पांखें आवे नहीं, और पांखें आए बिना वो आकाश में उड़ सकता है। अकेली आत्मा में इतनी शक्ति है जो वो उड़ सकती है नहीं, चल सकती है, परंतु तीसरे पैर के बिना। तो तीसरा पैर कौन है? दूसरा, ये नियंत्रण के बिना, ये तीसरा पैर है। और पांच पुरुष किसा बिन पानी, खट छाया बिन हुई। पांच पुरुष है इसके बिना पानी के है, अवगत सुन्न मुन्न तेज निरंजन, पर इनके छाया सत्य, पिंड खंड ब्रह्मंड में है, इसके छाया है। और जो छठा नियंचर है उसके छाया भी नहीं है, और बिना पानी है, जिसके छाया नहीं है और उसका संग करेगी आत्मा, तब छाया माया से अलग होगी, तब वो निराधार होगी, तब गगन मंडल में उसका निवास होगा। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दोए दूध सुन दूध बतावे, सो पंडित सुन होई, लेने को हर नाम भला है, देने को अनसारा। लेने को तो हर का नाम है, देने को अन्न है। ये सब दो दूध बताते हैं, एक माता का, एक गाय का। हे पंडित, लेने को हर का नाम बताते हैं, देने को अन्नदान बताते हैं। ये सारा जगत यही बताता है। और कै सुखराम बतावे तीजो, जासू उतरे पारा। तीसरा दूध कौन सा है? ये जो नाव का निज नाम है, जो अर्थ का अर्थ है, 700 साज नाव का जो रटना करते हो, उससे लबेद आता है, लबेद से पांखें आती है, पांखे से वो फिर नेंचर आता है, और वो उड़ा ले जाता है, वो आकाश में तेरे को लेते हैं। आत्मा इकल्ली में शक्ति ने जो जा सकती है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, भवसागर से पार है विठल और राजा वही उतरेगा। तो जो कोई अर्थ बतावे साधो, ओ कोई अर्थ बतावे, जिन विदसु ने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलावे। ये कीमत किसकी है? आत्मा को परमात्मा मिलाने की, ने अक्षर में, न शरब्रह्म में है न अक्षर में। ये दोनों का सुख देख सकती आत्मा, मिल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज को मेरे को ये निर्णय बतावे आके, जिन विदसु ने अंचर प्रगटे, सो कीमत। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, हे राजा, ने अंचरो नाम जगावो, सो साहिब को होई, और नाम सभी माया का, जासू पचो न को। ये नियंचर नाम जागे कैसे? इसकी कल कीमत धारण करो। कल कीमत कैसे धारण होगी? कि जो आने की विधि है वो ही जाने की। आने की विधि कौन सी है? भगलिंग के मथन सु जीव आयो गर्भवास। भगलिंग के मंथन से जीव गर्भ में आया है। दोनों का जब संग हुआ, स्त्री का पुरुष का, भग का लिंग का, तो स्त्री पुरुष कौन है? श्वास पर श्वास। और भग लिंग रकार मकार से ये कागलिया जिव्या के साथ तो ये रटना करेगा। तो इन मथन से उतरे पार ब्रह्म को, नाम नियंचर आकार बिन, सो आवे घट गांव जीव का सब पंद काटे।
ये जीव का सारा फंद काटेगा और राम जी का बिरद बढ़ेगा। इसलिए जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। चिंता मती करो तुम कोई, निर्भय तत्त गहो जग माई। हे बालाजी पंडित, जो जो हंस वृत्ति आत्माएं हैं, जिसके भाग्य उदय हो गए, तो परमात्मा मिलने की समझ कर ले, चिंता मत कर, निर्भय तत्व गहो जन्माए। निर्भय होके इस तत्व ब्रह्म के नाम को धारण करो। गहो मतलब धारण कर लो, भय के साथ नहीं करो, निर्भय हो। क्यों कि कुल पदवी चुच्छमा भाई, सोपन भरी बिकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, हंसा उलट अगम घर आवे। ये पंच तत्व के अंदर आना और जाना है, सब कुल पदवियां हैं। तीन लोक की छोटी मोटी पदवियां भी कुल पदवियां हैं, ब्रह्म तक भी पदवियां हैं, और पदवियों के साथ इच्छा शक्ति है। ओंकार ब्रह्म के साथ भी इच्छा शक्ति है, पार ब्रह्म के साथ भी इच्छा शक्ति है, शिव ब्रह्म के साथ भी इच्छा शक्ति है, चिदानंद ब्रह्म के साथ भी इच्छा शक्ति। और गर्भ में जब आत्मा आ गई तो माया ब्रह्म का संग हो गया। ब्रह्म के देश में रही तो इच्छा शक्ति का संग। तो ये तो कुल पदवियां हैं, और कुल पदवी विकारा में रहती है, मैंने शुभ अशुभ के साथ रहती है। विकार का मतलब शुभ भोगना पड़ता है, फिर अशुभ भी। शुभ करता है, अशुभ जबरदस्ती बन जाता है, तो शुभ अशुभ का भोगना पड़ता है। दूसरा, पाप तो इनसे नष्ट होता है, पर कर्म नष्ट नहीं होता। जितने भी कर्म है वो महाराज फरमाते हैं, कोई दूसरा ओढ़ भी नहीं सकता। ब्रह्म में भी आत्मा मिलेगी, महाप्रलय में तो कर्मों के साथ ही मिलेगी, और कर्मों के साथ ही वापिस जन्मेगी। क्योंकि क्या सुखराम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं चाहिए, ये जाने वाले नहीं। कर्म तो सिर्फ मंथन से ही कटेंगे। करवत चलेगी जब कर्म रूपी लकड़ी कटेगी, बिना करवत के कटने वाली। ये रटना सांसों सांस है, उसको कहते हैं लिवन सिवरण मोक्ष पहुंचा। ये लिवन सिवरण ही परम मोक्ष ले जाता है। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, चलता फिरता उठते बैठते, जिसके ऊंसा सांस लिवन सिवरण लग गया तो वो चलता फिरता भी रटता रहेगा, सोता हुआ भी रटता रहेगा, अपने आप चलता रहता है उस सत्सबद के जोर से। उस सत्सबद दुनियात्मक शब्द की गरनाटे से वो करना नहीं चाहता तो ही चलता रहता। बोलो, ये सहज सहज वृत्ति बोलते हैं इसको, सहज समाधि बोलते हैं, सहज भक्ति। ये जन पदवी है। केवली भगवंतों को, जो हरिजन को जीव तारने की पदवी सृजनहार ने दी है, उससे हंसा उलट अगम कर जावे। आप भी जावे और हंस भी जो धारण करता है वो भी अगम है। केवली भगवान जा गए, वहीं जो भजन करने वाले जाते हैं, सब एक शरीर है, कोई में फर्क नहीं है। सब हंस एक स्वरूप है, मिलसी हम सुहा, सब एक स्वरूप। ज्ञान खोज हृदय कर लीजे, निरस बात सो ही नहीं कीजे। से सूरा साहिब मन भावे, तीन लोकता को जस गावे। इस केवल ज्ञान को खोज ले, हृदय में तू धारण कर ले। ये केवल ज्ञान ही सर्वोपरि है। ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान, गुरु ज्ञान, कुछ भी कह दो, ये सर्वोपरि है। जो इसमें सांसों सांस विधि लिखी है वो सर्वोपरि है। ज्ञान खूब बांच लो और विधि का धारण नहीं करो तो कुछ भी होने वाला नहीं। पढ़ते रहो, सुनते रहो और बांचते रहो, आत्मा परम मोक्ष नहीं जा सकती। परम मोक्ष जाने के लिए तो इस केवल ज्ञान की जो विधि लिखी हुई है, जुक्ति लिखी हुई है, जो कड़ लिखी हुई है, उस कड़ को धारण कर लो। निरस बात मत करो, फालतू की बातें कोई धारण मत। पानी बांचते हैं, फालतू की बातें बहुत कहते रहे, और सांसों सांस की रटना का बहुत सूक्ष्म रूप से कहते हैं सब ग्रंथों में, और सुखराम जी के ग्रंथ में लाइन लाइन में लिखी। और बातें बहुत है सब ग्रंथों में, त्याग की भी है, घर छोड़ने की भी है, रिद्धि सिद्धियों के भी है,
करामात करतूत की भी है और कई बातें हैं, परंतु लाइन लाइन में रटना की बातें सुखराम जी के बारे में भरी पड़ी। इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं, जिससे संवाद बातचीत करिए राजा महाराजों से, वैरागियों से, सबसे सिमरण की बातें करिए, रटना की बातें करिए, सदगुरु विधि की बातें करिए। तो महाराज परमात्मा यही संसार में आत्मा को सूरवीर बनाने वाला है, चेतन करने वाला है, परमात्मा में मिलाने वाला है। और 3 लोग फिर उसका जस गावे, चे सूरा साहिब मन मावे, 3 लोग ताको जस गावे। स्वर्ग लोग, मध्य लोग, पाताल लोग महिमा करता है। सर्व लोक महिमा करे, जय जय विष्णु महेश। जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि दे, बंदे विष्णु महेश। विष्णु महेश भी वंदना महिमा कर रहे, इस केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान। और जो हंस उस देश में पहुंच गया उसकी महिमा अपार है। तन मन तज रिजक उपाय, तत् ध्यान धरिए घटमाई। रख विश्वास पूर सी आनी, निरपक होए रहो जग छानी। ये छटनी करो जग में, छानी मतलब छटनी। माया ब्रह्म को अलग अलग देखो और श्वास से परश्वास को सिमरो। परश्वास ब्रह्म है और श्वास माया है। परश्वास फूटता नहीं है, श्वास फूटता है। पर श्वास में जो रटना आती है वो तेरे 70 करोड़ में जोड़ी जाती है, श्वास में वो जोड़ी नहीं जाती। श्वास से पाप खत्म होते हैं, पर श्वास से कर्म। श्वास से 9दा भक्ति सज जाती है और श्वास से 10वीं भक्ति। सभी प्रकार का ज्ञान इसमें समा जाता है। और निरपक होए रहो तत् छानी, ऐसी छटनी करके निरपक होकर रहो और तत्व का छटनी करो कि तत्व ज्ञान से परम मोक्ष में जाएगा या शेड़ भेड़ से जाएगा। शेड़ भेड़ तो सब कर रहे हैं, 3 लोग चल रहा। शेड़ भेड़ ज्ञान साकार निराकार को एक बताते हैं, वो शेड़। तो ब्रह्मा जी ने बताया है क्यों वेदों में कि सृष्टि उत्पत्ति का बुढ़ता, और एक बताया जब भी सृष्टि उत्पत्ति हुई। कृष्ण निर्गुण है कि सुरगुण, रामचंद्र भगवान सरगुण भी है, निर्गुण भी। निर्गुण आत्मा है, सरगुण शरीर है। कृष्ण भगवान भी सरगुण भी है, निर्गुण भी है। आत्मा निर्गुण है, शरीर सरगुण है। और ब्रह्म से आए हैं और ब्रह्म में समा जाते। वो जीव नहीं है, वो राजा है। और जो ये राम का परब्रह्म परमात्मा का नाम है, वो रामायण की 22वीं 23वीं चौपाई में लिखा हुआ है। वो सरगुण निर्गुण से न्यारा है। जो 5 बांधी थी रामचंद्र भगवान ने, वो न्यारा नाम लिखा। आपके नाम तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, खुद वहीं थे, उनके नाम से बन जाती फिर 5। फिर राम के नाम लिखने की जरूरत ही क्या। ये सोचो समझो विचारो रामायण का भी ज्ञान। ये तन मन तज रिजक उपाय, तत्व ध्यान धरिए घटमाई। ये राम का जो तत्व नाम है उसका तो ध्यान कर, कैसे रटे, किस प्रकार से आत्मा निराधार होवे, आधार को छोड़कर। शरीर छकते ही मरे बाद तो सब शरीर छोड़ते हैं, पर नौतक लिंग शरीर साथ रहता है। और तू छोड़ते ही नियंत्रण के साथ नौतक लिंग शरीर भी छोड़ देगा और पंच तत्व छोड़। जब तक नौतक लिंग शरीर से आत्मा अलग नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे उनके सिर पे बोझ रहेगा, किसका? जन्मने मरण। और जो नौतक लिंग शरीर से शरीर पंच तत्व छकते ही अलग हो गई तो मन सु एक ध्यान सोई कीजे और बोझ सिर कचो न लीजे। सहज वृत्ति में जो कुछ होवे ताकू आड़ न दीजे कोई। एक ही परमात्मा का मन लगा के सांसों सांस में मन लगाओ रटना में,
और आत्म चेतन को नियंत्रण निज नाम का अनुभव करना। बस दूसरा विचार ही धारण मत करो। तो और सहज वृत्ति में जो शरीर से, कुटुंब से, लेने देने से, परिवार कुटुंब का जो भी होवे वो करते रहो। सहज वृत्ति में सब करो, कोई मनाही नहीं, कोई आड़ अटकाव नहीं है। न भक्ति में कोई आड़ अटकाव आगा, न कोई रोकेगा। कोई रोकने वाले नहीं है परिवार कुटुंब। ये मन ही रोकने वाला है, मन ही परमात्मा में मिलाने वाला है। ये सब मन का ही कारोबार है। विठ्ठलराव राजा कौन है? मन है। बालाजी पंडित कौन है? एक शरीर है। ये अंदर सोचो। सुखराम जी महाराज अंदर खुद को ज्ञान देके फिर अपने को इनके नाम से समझा रहे हैं। बालाजी पंडित बना हुआ कौन है? शरीर। और विठ्ठलराव राजा कौन है? मन। ये दो ही आत्मा को उलझाते हैं, दो ही आत्मा को सुलझाते हैं, दो ही आत्मा को परम पद में मिलाते हैं, दो ही आत्मा को जगत में लाते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं, मतलब मैं, मेरे नाम रटने से या मेरे रूप देखने से तुम परम पद मिलोगे नहीं। मैं हेला दे रहा हूँ किसका? अणबे हेला देता हूँ, सुन लीजो निज दास। ब्रह्मलोक की चाय होवे, सो आजो मम पास। तो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं। जतन करो वो बात संग कर ले मैं जाऊं। सुखराम हंसा के कारण देह धरी जगवास। अनबे हेला देत हूँ, सुन लीजो निज दास। अब महाराज यहाँ शरीर रूप से बोल रहे हैं या मन से बोल रहे हैं? महाराज यहाँ ज्ञान रूप से बोल रहे हैं। सत्ता रूप में मिलकर के ज्ञान रूप से हेले दे रहे हैं। अनबे हेला। अनबे हेला किसको कहते हैं? अगर खुद बोलते तो या बोलते मैं अनुभव कह रहा हूं। महाराज अनुभव नहीं बताए। अनुभव और अनबे में कितना फर्क है? अनुभव में और अनबे में रात दिन का फर्क है। दिन रात का, सूर्य और सूर्य छिपने का। अनबे में अनुभव में था। अनुभव तो किया जाता है और अनबे सृजनहार से लाई जाती है। तो बताओ अनबे हेला किस किसने दिया आज बाँचने वालों ने? सुखराम जी महाराज अनबे हेला दे रहे हैं और अपन अनुभव बता के हेले दे रहे हैं। मेरे अनुभव ये है, तेरे भी हो जाएगा। मेरे अनुभव ये है, तेरे भी हो जाएगा। खुद का अनुभव से सबको अर्थ करते हैं। तो अनुभव में अनबे में कितना फर्क है? अनुभव माया ब्रह्म के साथ होता है और अनबे गगन मंडल में उस देश की पट्टा लेकर के और सृजनहार की परवानगी से भगवत वचन बोले जाते हैं। अब भगवत वचन में और तेरे वचन में क्या फर्क नहीं है? इसलिए निज दास जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, सुन जो सब शिष्य 5 लाख, ये जन्म मेरा हो। शिष्य कौन है? आत्मा। ये आत्माओं जो परमात्मा में मिलना चाहते हो, ब्रह्मलोक की चाहना है, तो मेरे ज्ञान के पास आ जाओ। जो अनबे ज्ञान में हिले दे रहा हूं, इसमें आ जाओ। तो मैं ज्ञान को छोड़ के जा रहा हूं। हम तो चले अगम को भाई, मृत्यु ज्ञान को छोड़ चले मृत्यु लोक के माई। इस ज्ञान को छोड़ के मृत्यु लोक में जा रहे हैं। हम रूप को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। क्यों? ये सब मेरी काया देखे आत्म की चल भाई रे। एती खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहते नहीं। ये रूप तो बिछड़ेगा, रहने वाला नहीं। और सारे ज्ञानी मेरे रूप को देखना चाहते हैं, रूप के दर्शन करके परम मोक्ष मिलना चाहते हैं। ये विठ्ठल राजा, ये आधार परम मोक्ष ले जाने वाला नहीं है। परम मोक्ष में तो ये भगवत वचन अनबे ले जाने वाले हैं। ये अनबे धनी जगमा, ये अनबे धनी है किसका? आत्मा का। निरंतर परमात्मा पति है और इस पति को लाने वाला धनी अनबे ज्ञान है। इसलिए इसको धारण कर ले। ये ब्रह्म के अंदर मिलाता है, परम पद में तेरे को मिला है। और जतन करे वो बात, और जिसके ये सांसों सांस रटना चलती है और निरंतर गणना रहा है,
ऐसा सहज समाधि का गुण आ गया तो उसका जतन 3 लोक 14 वन में सब उसका जतन करते हैं। किसका जतन? आत्मा का। 3 लोक 14 वन महिमा करते हैं। बोलो, सब देवता भी महिमा करते हैं। महाराज फरमाते हैं किसकी? इस केवल ज्ञान की, और धारण करके जो उस देश में पहुंचे उस आत्मा की, उस संत की, जो केवल पद में पहुंच गया वही आत्मा संत है। आत्मा को संत बनाना, शरीर को बनाना। आत्मा को राम से नहीं बनाना, शरीर को बनाना। तो संत कौन है? आत्मा को बनाना। और आत्मा जिसकी संत बन गई वो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाएगी, और जब तक गर्भ में मलमूत्र खाएगी वो ढेर है, संत नहीं है। चाहे मेहनत गद्दीदारी हो और चाहे कितना ही मोटा सा मोटा। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ये जतन कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, माता पिता जतन करते हैं, जैसे बालक का करते हैं। जो केवल भगवान केवल ज्ञान कर रहे हैं, केवल भक्ति कर रहे हैं, 18 वर्ष तक सुखराम जी का जतन किसने किया? चारों जुग ने, और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। तो ये नाशवान शरीर बिना खाए पिए रहा, और अग्नि में, जल में, गर्मी में, सर्दी में बराबर रहा। बोलो, ये जतन किया और आत्मा को परम पद में मिलाया, संग उस देश में। इसलिए महाराज फरमाते हैं सृजनहार ने मेरे को पट्टा मिल दिया, तब ये परवानगी लेके आया हूँ। तो कै सुखराम तान करके हूँ, परमारथ के ताई वे, सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारो जग माने। सत्स्वरूप परमात्मा की मेरे को आज्ञा हुई हंस तारने की, कि हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई। सब हंस को भेज दो, जग में मत रखो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मैं तान करके ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि सत्स्वरूप की मेरे को आज्ञा है कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाओ और सत्स्वरूप के देश में हंसवृत्ति आत्मा को भेजो। तो 4 जुगा में केवल भक्ति में आण जगाया रे, अनंत हंस में ले उदरोला, सुन ली जो जन भाया रे। 4 जुगों में ही केवल भक्ति, इस केवल ज्ञान ने हंसों को जगाया है। मैं मतलब केवल ज्ञान, अणबे ज्ञान, इसने ही हंसों को जगाया है, और इसने ही परम मोक्ष में ले आत्माओं को भेजा। ये मालिक है अणबे ज्ञान। जैसे 3 लोक के मालिक है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, ऐसे चौथे लोक का मालिक है अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान, जो हंसों के कारण ये केवली भगवंतों ने दे धरी है, अवतार लिया है। इसलिए ये अणबे घेला दे रहा हूं, और इस अणबे हेले को जो समझ गया वो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। अब अणबे हेले तो छोड़ के गए, साथ थोड़ी लेके गए सुखराम जी। अब इनको पढ़ पढ़ के धारण कर लो, उस देश में पहुंच सकते हो। ये सुखराम जी का केवल ज्ञान, और यही तेरा गुरु है। ये आत्मा का गुरु केवल ज्ञान है, और शरीर का गुरु सुखराम जी। क्यों? ये खटदर्शिनी में भी थे, तो ब्रह्मा जी का ऑर्डर है खटदर्शिनी को मेरे समान गुरु समझना। तो शरीर के गुरु पदवी भी सुखराम जी को है, और आत्मा की सतगुरु पदवी भी सुखराम जी को है। आज की घड़ी 24 मैंने सभी केवली भगवंतों में, इसलिए इनको सम्राट कहते हैं। ऊपर केवली भगवंतों के ऊपर इनको मतलब ये दोनों पदवी हैं, इस कारण से इनको सतगुरु पदवी बोलते हैं। और कोई को संत पदवी है, पर सतगुरु पदवी सुखराम जी महाराज, इनके नाम से ही जीवित रहते हैं। नहीं मानो तो ये बात कल्याणदास जी महाराज ने सेवरा लिखा है। सुख सारण जी से विधि धारण करी, सुख सारण जी से ज्ञान सुना, सुखराम जी महाराज के तो दर्शन भी नहीं करे कल्याणदास जी, और सेवरा बांधा सुखराम जी ने, सुख सारण जी के बांधा ने राघोदास, और ग्रंथ भी बनाया कल्याणदास जी ने, और सेवरा सुखराम जी के। सतगुरु पदवी सुखराम जी।
और 3 लोक 14 भुवन, सब देवता वेद पुराण पुराण सब उन्हीं को सरा रहे। आज इतना गुण है क्यों इनके बाद कोई अवतार नहीं हो, सुखराम जी के बाद। न कृष्ण भगवान के पास निमित्त अवतार हुआ बाद में, न सुखराम जी के बाद नित्य अवतार। मतलब दोनों के नाम से ही, उनके नाम से सता चल रही है, जीव मोक्ष में जा रहे हैं। सुखराम जी के नाम से और कृष्ण भगवान के नाम से रक्षा हो रही। तो दोनों में गुण है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवान धन्य हो। तारण झाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोट संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम सबने राम 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 सा राम राम सा राम 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 सा राम 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 सब राम 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 राम।